15वीं सदी के मशहूर कवि थे कबीर। किस सदी के? 15वीं सदी के। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या याद रखना है? निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक। ठीक है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास ही थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। अपनी कविताओं को वे सुनाते थे और उनके शिष्य उसे लिख देते थे। इसलिए उनकी कविताओं को कबीर की बाणी कहा जाता था। क्योंकि वो बोल रहे थे तो इसीलिए उनकी बाणी कहा जाता था, यानी कि कबीर का कहा हुआ। कबीर की बाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने, याद रखिएगा, धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में सन 1464 ईस्वी में किया। ठीक है, शिष्य का नाम क्या है? धर्मदास। और किस ग्रंथ में? बीजक ग्रंथ में। कब? सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। क्या क्या? रामायणी, शबद और साखी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, भाषा का डिक्टेटर हो चाहे बाणी का डिक्टेटर हो, किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? साधुकड़ी। पहला दोहा यह है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि गुरु और गोविंद यानी कि ईश्वर, ठीक है, एक साथ खड़े मिलें, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए? अगर ये समस्या आए कि गुरु और आपके जो ईश्वर हैं वो आपके सामने दोनों एक साथ खड़े हैं, तब समस्या ये है कि पहले प्रणाम किसको करना है? ठीक है, तो ऐसी समस्या में आपको करना क्या है? गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। ठीक है, तब हमें अगर समस्या ये है कि गुरु को पहले प्रणाम करना है या फिर गोविंद को, तब हमें ये समझना चाहिए कि गुरु जो हैं वो गोविंद से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि गोविंद का परिचय हमें किसने कराया है? गुरु ने। ठीक है, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी केरा बुदबुदा, पानी के बुलबुलों की तरह। ठीक है, यहाँ पर जैसे बुलबुलें हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो थोड़ी सी देर में नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जो बुलबुले हैं, आपने भी देखा होगा कि पानी के जो बुलबुले होते हैं थोड़ी ही देर में वो मिल जाते हैं फिर से पानी के साथ। ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो थोड़ी सी देर में नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार प्रातः काल होने पर तारागण प्रकाश के कारण छिप जाते हैं। और ये जो पानी के बुलबुले हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं, किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं? जैसे रात में जो हमें तारे दिखते हैं वो सुबह होते होते हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ क्षण के बाद वो छिप जाते हैं। सुबह का जो प्रकाश होता है उसके वजह से तारे छिप जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि जो मनुष्य का जीवन है, जो पानी के बुलबुलों की तरह है, वो क्षण स्थायी है। ठीक है, वो देखते ही देखते, जैसे रात्रि के जो तारे होते हैं वो जैसे सुबह के प्रकाश के वजह से छिप जाते हैं, यानी कि कुछ देर के बाद, कुछ पल के बाद वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही जो मनुष्य का जीवन है वो भी क्षण स्थायी है। कुछ देर के लिए वो यहाँ दुनिया में है और कुछ पलों के बाद वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कुम्हार है जो कि दिया बना रहा है। ठीक है, तो ये कैसे बनाएगा? माटी को दबाएगा, कुचलेगा, है ना, तब जाके वो उसको एक आकार देगा। तो उसको लेकर मिट्टी कबीर जो है
क्या बोल रहे हैं कि तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा, मैं तुझे रौंदूंगी उस दिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आज जो ये कुम्हार है जो कि मिट्टी को दबा कर कुचल कर एक रूप दे रहा है, ठीक है, किसी भी एक कोई भी एक रूप दे रहा है, वहाँ पर एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मनुष्य की जान चली जाएगी, उस दिन वो मिट्टी में विलीन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी कबीर यही बोल रहे हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ को लेके घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आज हमारा रूप रंग है, क्या कल वो रूप रंग रहेगा? नहीं, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और उसके बाद हमारा ये शरीर भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो किसी भी चीज़ के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यही तथ्य कथ्यो ज्ञानी। यहाँ पर आप घड़ों को देख रहे हैं जो कि पानी में है और उनके अंदर पानी है, ये सोच लीजिए, ठीक है। तो अगर एक घड़ा फूट जाता है, ये लेफ्ट साइड का घड़ा अगर फूट जाता है तो राइट साइड में देखिए फूटा तो नहीं है, यहाँ पर डूबा हुआ है, लेकिन अगर फूट गया तो जो अंदर का पानी है वो कहाँ पर समा जाएगा? जो बाहर का पानी है ना। तो इसको किसके साथ जोड़े हैं कबीर जी? शरीर के मरने के बाद जो शरीर के भीतर की आत्मा है परमात्मा में लीन हो जाती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घड़े के बाहर और भीतर जल होने से घड़ा फूटने पर जल का विलय जल में ही हो जाता है। तो कबीर जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर एक घड़ा है जो कि पानी में है, ठीक है, पानी के ऊपर है वो घड़ा, तो घड़े के बाहर क्या है? पानी ही पानी है, और घड़े के अंदर भी अगर पानी है, तो अगर घड़ा फूट जाए तो क्या होगा? घड़े के अंदर की पानी जो है बाहर के पानी के साथ समा जाएगा। वैसे ही हमारा जो ये शरीर है, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है, ठीक है, और बाहर क्या है? परमात्मा है। तो जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तो हमारे अंदर की आत्मा कहाँ जाएगी? वो तो नहीं जलेगी ना, शरीर को जला देंगे, लेकिन आत्मा तो अमर है। तो आत्मा जाएगी कहाँ? वो परमात्मा के साथ विलीन हो जाएगी। कस्तूरी कुंडले बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यों घट घट राम है दुनिया देखे नाही। ये है कस्तूरी मृग, और इधर जो लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं और पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, भगवान को मानते हैं। तो कबीर दास जी ईश्वर की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होता है, लेकिन इससे वह अनजान होकर उस सुगंध के कारण पूरे जगत में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। कस्तूरी मृग क्या करता है? उसके नाभि में ही कस्तूरी रहता है, ठीक है, जो कि बहुत ही सुगंधित होता है, लेकिन वो मृग को खुद को नहीं पता होता कि ये सुगंध कहाँ है, और वो इससे अनजान होकर वो पूरे वन में ढूंढता फिरता है कि कहाँ से आ रहा है सुगंध, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, जबकि खुद से ही वो सुगंध आ रहा है। तो उसी तरह मनुष्य क्या करता है कि वो सोचता है भगवान जी मंदिर में है, कोई सोचता है भगवान जी मस्जिद में है, ठीक है। तो वैसी बात नहीं है, भगवान जी हर कहीं है, हर एक मनुष्य में है, हर एक आप जिसको भी देख रहे हैं उसके अंदर भगवान जी हैं, ठीक है। तो भगवान जी को ढूंढने के लिए हमें यहाँ वहाँ जाना नहीं है, भगवान जी हर कहीं हैं, हर कहीं। हम कहीं पर भी उन्हें मन से बुलाएं तो वो सुनेंगे, ठीक है। उन्हें ढूंढने के लिए हमें कहीं पर जाना नहीं है, हमें कस्तूरी मृग नहीं बनना है, इधर उधर ढूंढना नहीं है, वो हमारे ही अंदर हैं। हमारे शरीर के भीतर भी भगवान जी हैं, हमारे आसपास जो हैं उनके अंदर भी भगवान जी हैं। माली आवत देख कर कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। ये रहा लेफ्ट में माली, और ये रहा फूल, और फूल के पास कली, ठीक है। और ये रहा जीवन चक्र कि यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में जो छोटा सा बच्चा है उसको कली समझ सकते हैं, और ये जो लास्ट में है बूढ़ा, इसको आप समझ सकते हैं फूल, ठीक है, जिसको यमराज लेने वाले हैं। और जो छोटा सा बच्चा है वो कली है, जिस दिन वो फूल बनेगा उस दिन यमराज जी उसको भी ले जाएंगे, ठीक है।
माली को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज माली ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। अर्थात आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। आज की कली कल फूल बनेगी। ठीक है। हम क्या करते हैं, अक्सर जब फूल तोड़ने के लिए जाते हैं या फिर माली भी तोड़ता है तो वो किसको तोड़ता है? जो फूल जो खिला 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 होगा, है ना, जो खिल रहा होगा उसको लेता है, और जो कली होता है उसको वो छोड़ देता है कल के लिए। ठीक है, कि जब जिस दिन वो खिल जाएगा उस दिन वो उसको भी तोड़ के लेगा। तो इसी तरह जीवन में भी यही होता है कि जो जैसे कि हमारा जो क्या है, जीवन चक्र है। ठीक है, तो फूल को माध्यम बनाकर यहाँ पर कबीर जी यही बताना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप जीवन की क्षण स्थायी को ले सकते हैं कि आज जो भी फूल यानी कि जो भी खिले हुए हैं, अगर वो उनको आज तोड़ा जा रहा है तो जो कलियाँ हैं उनकी बारी भी आ रही है। ठीक है, कल उनकी बारी भी आ जाएगी और वे भी तोड़े जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ पर एक प्रलय का दृश्य देख सकते हैं। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं, अगर कहीं अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा। फिर जो करना है वो कब करोगे? हम क्या करते हैं, अक्सर पढ़ाई में भी देख लीजिए कि नहीं यार आज मुझसे और पढ़ा नहीं जाएगा, मैं कल पढ़ लूँगा, और कल कल करके वो रह ही जाता है। फिर एग्ज़ाम के आसपास या फिर एग्ज़ाम के एक रात पहले बैठ के शुरू से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बहुत बर्डन हो जाता है। तो कबीर कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है कि आज का जो काम है या फिर जो अगर काम हमें कल करना है उसको कल के लिए मत छोड़ो, आज कर दो, और जो काम आज करना है उसको अभी करो। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ये लाइन बोल रही हूँ, क्या पता कि अगले लाइन बोलने तक मेरी ये सांसें ना चलें, मेरी ये सांसें ना रहें मेरे साथ। ठीक है, तो एक पल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसीलिए जो भी कल करना है उसको आज करो और जो आज करना है उसको अभी करो, कल के लिए कोई काम मत रखो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। ये है सूप और ये रहे दोस्त। ठीक है, सज्जन कह सकते हैं, अगर अच्छे लोग हैं तो सज्जन, नहीं तो दुर्जन। कबीर जी कहते हैं हमें अपने जीवन में ऐसे सज्जन की आवश्यकता होती है जिसका स्वभाव अनाज को साफ करने वाले सूप जैसा हो। जिस प्रकार सूप अनाज को साफ करते हुए दानों को अलग रख लेता है तथा कचरे को उड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार इस स्वभाव का सज्जन यदि हमारे साथ होगा तो वो हमारे सद्गुणों को तराशते हुए हमें सार्थक बना देगा तथा हमारे अवगुणों को अनाज के कचरे की भांति समाप्त कर देगा। ऐसा नहीं है कि बस दोस्त ही अच्छे मिले, क्या पता कि परिवार में भी कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति हो। ठीक है, कि कोई भी हो, कोई भी मिल सकता है ऐसा सज्जन व्यक्ति। तो कबीर का कहना है कि कोई भी मिले, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि कैसा, कि सूप के जैसा। ठीक है, जैसे कि वो यहाँ पर लेफ्ट में देख सकते हैं कि कचरे को क्या कर रहा है, वो उड़ा दे रहा है, और जो दाने दाने हैं उनको अपने पास रख रहा है। ठीक है, तो वो जो सज्जन व्यक्ति हमारे जीवन में होगा वो क्या करेगा कि जो हमारे बदगुण हैं, जो खराबी है हम में, जो कमियां हैं, ठीक है, जो खामियां हैं, उनको वो दूर कर सके, और जो गुण हैं हम में उसको वो बढ़ा सके। ठीक है, यानी कि हमारे विकास में वो सहायक हो सके। तो ऐसे लोग होने चाहिए हमारे जीवन में। उसके बाद एक पद है, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो यहाँ पर माया के बारे में कबीर जी क्या बोले हैं? कबीर ने माया को महाठगिनी कहा है। इसको याद रखना है सबसे पहले, किसको महाठगिनी कहा है? कबीर ने माया को। माया त्रिगुण सत, रज और तम को लिए अपना शिकार ढूंढती फिरती है।
त्रिगुण क्या क्या है? सत, रज और तम। माया जीवात्मा को अपना शिकार बनाने के लिए त्रिगुण साथ लेकर चलती है। माया में बंधे कौन है? हम मनुष्य, है ना। इसकी वाणी मधुर होती है और ये जो माया है कैसे अपने त्रिगुण फांस में कैसे फंसाती है? मधुर वाणी बोलकर। सत, रज, तम के बारे में थोड़ा जानिए कि क्या है। सत का विशेषता क्या है? पवित्रता तथा ज्ञान, ठीक है। और उदाहरण क्या है? सात्विक मनुष्य किसी फल अथवा मान सम्मान की अपेक्षा अथवा स्वार्थ के बिना समाज की सेवा करना, ये होता है सत, ठीक है, सतगुण। और रजगुण क्या है? कि स्वयं के लाभ तथा कार्य सिद्धि हेतु जीना। और जो तम गुण है वो क्या है? कि दूसरों को अथवा समाज को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना। तो यहाँ पर 3 तरह के आप लोग देख रहे हैं। एक ये है कि जो सत्य गुण वाला व्यक्ति है वो बिना स्वार्थ के समाज का सेवा करता है, ठीक है, कोई स्वार्थ नहीं है। और रज गुण वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है? कि स्वयं के लाभ हेतु जीता है, ठीक है। और जो तम गुण वाला व्यक्ति है वो क्या करता है? दूसरों को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करता है। तो तीनों ही व्यक्तियों में, तीनों ही गुण वाले व्यक्तियों में माया वास करता है। किसी में सत बनकर, किसी में रज बनकर, किसी में तम बनकर, ये 3 गुण पाए जाते हैं, ठीक है। केशव के कमला वे बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत वे बैठी, तीरथ में भई पानी। अब माया जो सत, रज, तम ये जो फांस लेके चलती है, किसके घर पर क्या क्या बनकर बैठी है? केशव के घर पर कमला, ठीक है, शिव के घर पर भवानी, याद रखना है। और क्या कहा गया है? पंडा के मूरत वे बैठी, तीरथ में भई पानी। पंडा के घर पर मूर्ति, ठीक है, तीरथ में पानी। पंडा के घर पर क्या है? मूर्ति, और तीरथ में क्या है? पानी। तो ये सब कुछ माया है। माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। विष्णु के घर कमला के रूप में बैठी है, भगवान शिव के घर पर भवानी के रूप में है, पंडा और पुजारी के घर पर माया मूर्ति के रूप में बैठी, तीर्थ जैसे गंगा जी स्नान आदि में माया पानी के रूप में है। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि गंगा में अगर नहा देंगे तो सारे पाप जो है धुल जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? ये माया है। तो गंगा में पानी, माया जो है पानी बनकर है, ठीक है। जहाँ पर भी, जिसके साथ भी हमें लगाव है, जिस तरीके का वो लगाव है वो है माया, ठीक है। योगी के यौवन वे बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा वे बैठी, काहू के कौड़ी कानी। योगी के घर पर क्या बनकर बैठी है माया? यौवन। राजा के घर पर रानी, ठीक है। और अमीर के घर पर क्या है? हीरा, ठीक है। और गरीब के घर पर कौड़ी कानी। अब देखिए, जो अमीर होगा, जो धनवान होगा, उसके पास बहुत सारी संपत्ति होगी, अनमोल संपत्तियां होंगी, है ना। तो वो उसको जकड़ के बैठा होगा कि कहीं ये ना मुझसे दूर ना हो जाए। तो उसके लिए माया क्या है? उसका धन संपत्ति माया है। और जो गरीब है उसके पास जो थोड़ा सा अगर चिथड़ा भी हो तो भी क्या करेगा? नहीं, यही मेरे लिए सब कुछ है ना। अगर कौड़ी कानी भी हो वही उसके लिए माया है, उसी को वो अपने सीने से लगा कर बैठा होगा। तो गरीब के लिए वो माया है, ठीक है। योगी के घर माया योगिनी के रूप में और राजा के घर रानी के रूप में माया ही विराजमान रहती है। धनवान के घर अमूल्य हीरे के रूप में और निर्धन के पास फूटी कौड़ी के रूप में माया ही बैठी है। जो जिसके साथ जिसका लगाव है वो माया है। संसार में सब कुछ माया है, ठीक है। भगतन की भगतिन वे बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, कहे कबीर सुनो भई साधो, यह सब अकथ कहानी। ब्रह्मा के घर पर क्या बनकर बैठी है माया? ब्रह्माणी, ठीक है। और भगतन के पास भगतिन बन के। तो कबीर जी कहते हैं कि ये अकथ कहानी है, कितना भी कह लो वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, ये रहा माया। माया के बारे में कबीर ने इतना कुछ कहा है। शिव के पास भवानी, केशव के पास कमला, ब्रह्मा के पास ब्रह्माणी, गरीब के पास फूटी कौड़ी, धनवान के पास हीरा, योगी के पास योगिन, ठीक है, राजा के पास रानी, भगतन के पास भगतिन। तो जो भी जिसके साथ जिसका लगाव है, जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है,
जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो सब कुछ क्या है? माया है। कबीर के अनुसार माया है, और ये जो माया है ये क्या है? महाठगिनी है। ठीक है।